Hello बच्चों, let's see this question. So the question says, how are the stationary waves formed? Hence, define the nodes and antinodes. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है जो स्टेशनरी वेव है या फिर जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं. तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टैंडिंग वेव्स या फिर उन्हीं को हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं. तो अगर हम देखें हाउ आर स्टेशनरी वेव्स फॉर्म का आंसर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स ऑफ टू वेव्स मूविंग इन opposite direction having दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होना चाहिए. हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एंड जो उनकी फ्रीक्वेंसी भी है वो सेम होनी चाहिए. एंड फ्रीक्वेंसी, तो सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की अगर दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करी हैं, उनके बाद जो उनका जो इंटरफेरेंस का जो रिजल्ट होगा उसी को हम जो जो वेव फॉर्म होगी उसी को हम स्टेशनरी वेव्स या फिर स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन हाउ स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म. तो अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछा है, हेंस डिफाइन द नोड्स एंड एंटी नोड्स. तो अगर हम नोड्स की डेफिनेशन देखें, द पॉइंट्स इन स्टैंडिंग वेव्स with minimum amplitude are nodes. इसका मतलब है जो स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स होती हैं उनमें जो पॉइंट्स होते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड के, उनको हम नोड्स कहते हैं. अब अगर हम देखें एंटी नोड्स, एंटी नोड्स क्या होते हैं? पॉइंट्स ऑफ वेव्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. Maximum amplitude are known as antinodes. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.